जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में आपने देखा है कि दुबई के अंदर अत्यधिक बारिश हुई है। राजस्थान के अंदर धरती समा गई है, यानी कि अचानक से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जमीन धंस गई है और काफी बड़े एरिया के अंदर वो हुआ भी है। अब ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, इस बात के रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। दर्शकों, अत्यधिक दोहन के कारण से, यानी चाहे हम जल का दोहन करें चाहे प्राकृतिक तेल का दोहन करें, अत्यधिक दोहन के कारण से हमारी धरती के नीचे एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है और ये वैक्यूम अपने उस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य तलाश करता है। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसे एक आप तेल का पीपा लेते हैं। अब तेल के पीपे के अंदर आप उसका ढक्कन खोल के यदि आप उसको बिल्कुल उल्टा कर दे तो आप देखेंगे तेल आसानी से बाहर नहीं आएगा, बल्कि बुलबुले के रूप में बाहर आएगा। यानी जब तक कुछ एयर उस पीपे के अंदर नहीं जाएगी, जितना तेल बाहर आया है उतना स्थान अंदर का वायु नहीं लेगी, तब तक वो सहजता से तेल बाहर नहीं आता है। और यदि इसकी जगह पर आप ऐसा करें कि तेल का जो ढक्कन आपने हटाया तेल के पीपे का, उसके ठीक विपरीत दिशा के अंदर आप एक छेद कर दें और फिर आप तेल को निकालें, आप देखेंगे तेल सहजता के साथ बाहर निकलेगा, क्योंकि जिस स्थान को तेल ने रिक्त किया है ऊपर के छोटे छेद से वो स्थान हवा भर देती है और ये एक चक्र जो वायु का है ये पूर्ण होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति होती है। ठीक इसी तरह से धरती के अंदर से जो हम खनिज निकालते हैं, तेल निकालते हैं, पानी निकालते हैं, इस वैक्यूम को भी भरना आवश्यक होता है। अगर ये वैक्यूम नहीं भरेगा तो फिर धरती किसी और तरीके से इस स्थान को भरने का प्रयास करती है। आपने देखा होगा पानी की बोतल, आप जब उसको दबाते हैं तो पानी तेजी से निकलता है, लेकिन जब आप उस बोतल को हल्का सा ढीला करते हैं तो पानी जो निकल रहा था वहां से कुछ हवा अंदर जाती है और जब तक अंदर का वो स्थान, रिक्त स्थान भर नहीं जाता, तब तक पानी सुगमता से बाहर नहीं आता। ये ठीक इसी तरह की प्रक्रिया है जो धरती के अंदर हो रही है। तो धरती के अंदर जो एक स्थान रिक्त रह गया है, वहां वायु या कोई और चीज जाकर जब तक उस स्थान को भर नहीं देगी, तब तक इस धरती का संतुलन ठीक नहीं होगा और ये वही प्रक्रिया है। इसलिए आने वाले समय के अंदर जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि राजस्थान जैसे इलाकों के अंदर आपको समुद्र का पानी आता हुआ नजर आएगा और बहुत सारे ऐसे समुद्री तट हैं जो रेगिस्तान में बदल जाएंगे, क्योंकि धरती की ये जो हमने हालत की है, जिसकी वजह से मौसम के अंदर परिवर्तन आया है, टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हुई है, ये थोड़ा सा ही परिवर्तन इस धरती के भूभाग को पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। और यही कारण है कि महाभारत काल की जो आपने द्वारिका नगरी देखी थी भगवान श्री कृष्ण की, आज वो समुद्र के अंदर समाई हुई है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारिका बसाई थी तो क्या वो समुद्र के अंदर बसाई थी? ऐसा नहीं था, वो तट पर थी। लेकिन आज समुद्र का जल स्तर इस लेवल पर आ गया कि वो द्वारिका पानी में समा चुकी है और समुद्र का लेवल कुछ अलग हो चुका है। और युग परिवर्तन के अंदर ऐसा जरूर होता है, क्योंकि महाविनाश के बाद ही जब नया सृजन होता है तो ये धरती भी करवट लेती है और अपने प्राकृतिक रूप के अंदर लौटती है। और यहां पर हमारे विज्ञान को, हमारी उन्नति को एक बहुत बड़ी क्षति भी पहुंचती है। इसीलिए युग परिवर्तन के अंदर नया सृजन भी होता है तो बहुत बड़ा संहार भी होता है। ये मानवता के पैमाने पर भी होता है और प्रकृति के लेवल पर भी होता है। इसीलिए जो दो तरफा परिवर्तन हम देख रहे हैं, एक मौसम का परिवर्तन है, प्रकृति का परिवर्तन है, और दूसरी तरफ हमारी विचारधाराओं का परिवर्तन है। हमारी समस्याएं अलग तरह की हो चुकी हैं और हम
इस धरती को युद्ध के मुहाने पर ले जा चुके हैं। इस सारे के सारे परिवर्तन जब एक साथ होने लगते हैं, यही युग परिवर्तन का संकेत होता है। इसीलिए दर्शकों, ये जो धरती धस रही है, ये अगेन एक बात की प्रामाणिकता है कि धरती अपने स्वरूप को बदलने के लिए तैयार हो चुकी है और वो अपने अब नए रूप को धारण करने वाली है, और ये परिवर्तन हर जगह होगा। इसलिए दर्शकों, इस परिवर्तन की गहराई को समझिए, इसके कारण को समझिए, और नए युग के नए सृजन के अंदर इन चीजों को जब आप समझेंगे, तभी आप आने वाले समय के अंदर इस संसार को वो दे पाएंगे जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।